नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सियासत। मैं हूं शंकर दत्त पंत। बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट, एक नामांकन और फिर महज 24 घंटे के भीतर ऐसा यूटर्न जिसने सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े किए। बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक कुमार बंटी ने पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन दाखिल किया, लेकिन अगले ही दिन चुनावी मैदान से हटने का ऐलान किया। इसके बाद जो तस्वीर सामने आई उसने राजनीति को भावनाओं से जोड़ दिया। मीडिया के सामने माता पिता की आंखों से छलकते आंसू और परिवार की मायूसी, लेकिन सवाल सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि सियासत का भी है। क्या बीजेपी ने संभावित विवाद से बचने के लिए समय रहते बड़ा फैसला लिया? क्या विपक्ष के हमलों की आशंका ने पार्टी को बैकफुट पर जाने के लिए मजबूत किया? अगर परिवार से जुड़े पुराने आरोप पहले से चर्चा में थे तो टिकट देने से पहले पूरी पड़ताल क्यों नहीं हुई? आज बात हम सियासत में इसी मुद्दे पर करेंगे और बात इसको लेकर भी होगी कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही कि पहले प्रत्याशी की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर उपचुनाव में की, नामांकन भी हुआ, उसके बाद दूसरे प्रत्याशी की घोषणा कर दी अचानक से। जी हां, नीरज कुमार सिन्हा पहले अभिषेक बंटी थे। तो क्या वजह रही इसके पीछे अचानक से, क्योंकि उन्होंने नामांकन भी कर दिया था अभिषेक बंटी ने, और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि नीरज कुमार को उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर उपचुनाव के लिए बना दिया। बहुत से ऐसे मायने इस पर निकाले जा रहे हैं, सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। और विपक्ष की अगर हम बात करते हैं तो विपक्ष अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी को घेर रहा है। हालांकि आरजेडी ने तो यहाँ तक कहा कि एक कमज़ोर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर उपचुनाव में उतारा है। तो कई सारे सवाल हैं, इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कहा जिस तरह से ये जा रहा है, एक बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अचानक से ही ये बदलाव किया, आखिरी वक्त में बदलाव किया, इसके पीछे कई सारी ऐसी वजहें भी सामने आ रही है जिसमें अभिषेक बंटी को लेकर कई सारी बातें जो इस वक्त मीडिया में चल रही हैं, सुर्खियों में चल रही है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन प्रतिक्रिया सबसे पहले आप सुनिए। तो महुआ खबर की टीम उनके घर पहुंची नीरज कुमार सिन्हा के, और तो अभिषेक बंटी पहले और अचानक से फिर जिस तरह से उम्मीदवार बदला, उसके बाद सियासत अब गरमाई हुई है। लेकिन अब आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ इस दौरान महुआ खबर की जब टीम वहां पर पहुंची, उनके परिवार के लोग भी वहां पर मौजूद रहे। सुनिए जरा। कुल 11.5 लाख का केस है। सीबीआई ने हम पर सभी केस को फाइनल कर दिया, जिसमें हमको 3 साल का सज़ा हुआ था और जुर्माना की राशि याद नहीं है ना। हम अपील में हाई कोर्ट में चले गए हैं। इन्होंने इस तरह का कदम उठाया है ताकि माँ बाप का प्रतिष्ठा बनी रहे। माँ का सज़ा बेटा को नहीं मिलना चाहिए। हम कोई क्राइम नहीं किए हैं, ये तो ऑफिशियली था, हम लोग उसमें थे जुड़े, इसलिए हम लोग का नाम आया है। लेकिन हमको यही कहना है कि माँ का सज़ा बेटा को नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए नहीं तो हम भी खूब अरबपति रहते तो आज ये सब बात ही नहीं उठता। लेकिन अब हम क्या कहें, हम तो खुद रात से मेरी तबीयत खराब हो गई थी, नींद नहीं आ रहा था, तो दवा खाए तो नींद सोए। 125 करोड़ का गमन किए हैं। अगर मेरा बाहर से आप घर दिखाइए, अगर हम 125 करोड़ का गमन किए रहते और ये गरा मुर्दा उखाड़ रहे हैं जो भी, क्या 125 करोड़ का गमन का घर ऐसा ही रहता? क्या हम लोग ऐसे ही रहते? हमारे सब ऐसे ही रहते? इस चीज़ को आप लोग बस कह दीजिए। इतना मतलब गरा मुर्दा उखाड़ के हम लोग पे इतना ब्लेम करना, हम लोग को इतना आहत हुए हैं हम लोग कि हम लोग आपको बता नहीं सकते। बीजेपी ने अभिषेक बंटी को बांकीपुर से टिकट दिया और एक बैक उन्हें जो है उनकी जो सदस्यता को लेकर के सवाल उठने लगे, और साफ तौर से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि हमारी पारिवारिक कुछ व्यक्तिगत कारणों के कारण हमने जो है वो अपना उम्मीदवारी वापस लिया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। अभिषेक भाई, क्या हुआ ऐसा? ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एक 26 वर्षों का कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का सेवा दिया हूँ और राष्ट्रीय नेतृत्व का
और बिहार नेतृत्व का पहले तो मैं बधाई देता हूँ कि मेरे जैसा कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरे विरुद्ध जो भी हुआ है वो गलत किया विपक्षी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के लिए निरंतर काम करूँगा, संगठन के प्रति सर्वोपरि रहूँगा, संगठन ही सर्वोपरि है। लेकिन पार्टी के अंदर भी ये बात आती है कि पार्टी इस बात को लगातार कहती रही है कि हम अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया है, और जो बात आपने कही भी है। भारतीय जनता पार्टी में अभी जिसको मिला भी है वो भी कार्यकर्ता है, एक मंडल स्तर का कार्यकर्ता है। और हम सभी से आग्रह करूँगा कि एक बहुत अच्छा कार्यकर्ता है, उसको भारी मतों से विजयी बनाना है। लेकिन क्या इसमें आपको लगता है कि बीजेपी ने कभी कुछ इस तरीके का आपको दबाव बनाया हो? कोई कभी दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं। भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए मां समान है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और निरंतर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने हमेशा तो सुना आपने जिस तरह से अभिषेक सिन्हा उनके परिवार से बातचीत की और उन्होंने तमाम ये बातें कही, लेकिन सवाल कई सारे विपक्ष इस पर अब उठा रहा है। चर्चा की शुरुआत भी करते हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजय ठाकुर जी हैं, प्रवक्ता जनसुराज, बहुत स्वागत आपका। संगीता सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत आपका। विशाल वैभव भी हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं विशाल आप ही का रुख करता हूँ, क्या वजह रही ऐसी, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे थे कि पिछले कई दिनों से जो चर्चाएं अभिषेक सिंह बंटी को लेकर थी, उसके बाद अचानक से ही बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बना दिया। अभिषेक ने तो बाकायदा वहां पर पर्चा भी दाखिल कर दिया। किस तरह से हमने देखा कि एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी वहां पर हुआ। फिर ऐसी क्या वजह रही कि आखिर में ये नाम वापस ले लिया गया और नया नाम जोड़ दिया गया? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार देखा गया कि बांकीपुर जो है कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा में जो है हाई प्रोफाइल सीट इसे माना जाता रहा, और ये हाई प्रोफाइल अब और हो गया कि जब बीजेपी ने अपने यहाँ से प्रत्याशी बदल दी। कारण जो है अभिषेक सिन्हा के द्वारा की जो है पारिवारिक कारणों से जो है हम चुनावी मैदान छोड़ रहे हैं, और उन्होंने कहा भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कि अब बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी हैं उनको अपना पत्र सौंप दिए हैं। लेकिन विपक्ष के द्वारा इस पे कई तरह के जो है वो आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। जहाँ एक और है बीजेपी के कुछ नेताओं का भी कहना है कि चारा घोटाले में जो है अभिषेक सिन्हा के माता पिता जो है संलिप्तता उनकी थी, जिसके कारण जो है उनको बदला गया। अभिषेक सिन्हा को जो है बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से हटाया गया। तो कई प्रयास लगाए जा रहे थे, और राजद ने हालांकि ट्वीट भी किया, नितिन नवीन को भी लेकर जो है राजद ने ट्वीट के माध्यम से निशाना भी साधा है और कहा है कि जो है जब अगर अभिषेक सिन्हा के माता पिता जब चारा घोटाले में संलिप्त है, तो फिर नीतीश मिश्रा के जो पिताजी जगन्नाथ मिश्रा जो कि चारा घोटाला का पूरा वो पोषक थे, तो फिर नीतीश मिश्रा को अब तक क्यों रखा गया है, उन्हें क्यों नहीं हटाया जा रहा। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी जो है राजद ने ट्वीट करके निशाना साधते हुए कहा कि वो खुद भ्रष्टाचारी है। बिहार के मुख्यमंत्री शिक्षा में फर्जीवाड़ा किए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया, और अभिषेक बंटी की जब नाम आई तो उन्हें हटा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अब सवाल उठ रहे हैं इन पूरे मामले को लेकर, और बांकीपुर विधानसभा को लेकर जिस तरह से लगातार पिछले 2 दिनों से राजधानी पटना में जो पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला, बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदला है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के डर से जो है बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया। आरजेडी ने तो यहाँ तक कहा कि जो है बीजेपी ने अपना एक डमी कैंडिडेट दिया है ताकि बीजेपी की जो बी टीम है जनसुराज उसको जीत हासिल हो सके। तो निश्चित ही रूप से बिहार में लगातार पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिल रहा है। हालांकि इन सब के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने आज स्पष्ट किया कि 13 जुलाई को जो है नीरज कुमार सिन्हा जो है वो अपना नामांकन करेंगे, जिसमें तमाम जो है बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो अब देखना है कि जो नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है और अभिषेक कुमार बंटी को जो कि चुनावी मैदान से हटाया गया है, तो इसका क्या परिणाम देखने को मिलता है। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को की हार का डर था, जिसके कारण ये कदम उठाना पड़ा है। तो अभी ये तो खास परिणाम आने के बाद ही पता लगेंगे शंकर, लेकिन जो पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिल रहा है ये फिलहाल बाकी। लौट रहा हूँ आपके पास संगीता सिंह जी, क्या ये हार का डर था इसलिए आखिरी वक्त में चेहरा बदला आपने? देखिए, बीजेपी कभी हार सकती ही नहीं है। पहले स्टेटमेंट आपको करेक्ट करती हूँ कि बीजेपी कभी हारती, क्योंकि ऐसी एनडीए ऐसी सरकार है जिसने देश के लिए कार्य किया है।
आप अगर बांकीपुर को देख लीजिए तो 5 टर्म्स हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी यहाँ से एमएलए रहे, और एमएलए रहते संगीता जी को हुए ऑडियो बढ़ाएं, थोड़ा उन्होंने कम आ रही इतने है। काम किए हैं, इतने काम किए हैं। अगर आप खुद जाइएगा बांकीपुर तो आपको पता चलेगा कि हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पेयजल की समस्या हो, चाहे वो शिक्षा का हो, हर चीज में उन्होंने सुधार किया है। तो जनता देख रही है, हम लोग जनहित के लिए कार्य करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। आज भी जो हमारे प्रत्याशी जो एमएलए के चुनाव में उतर रहे हैं, वो भी एक कार्यकर्ता है, वो जिला मंत्री रह चुके हैं, वो एक मंडल बूथ के नेता है। तो इस तरह के लोगों को आगे बढ़ाती है बीजेपी, और बीजेपी हमेशा अपने काम के कारण लोगों को आगे बढ़ाती है। अगर हम कर्म करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, जनता के लिए कार्य करेंगे, तो एक कार्यकर्ता भी नेता बन सकता है, एक कार्यकर्ता भी नहीं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक जी ने तो बन नामांकन सकता कर है। दिया था ना पहले। देखिए, अभिषेक जी के लिए उन्होंने नामांकन किया, लेकिन जहां तक हमारे हम लोगों को जहां तक पता है, उनकी सेहत अच्छी नहीं थी, वो स्वस्थ नहीं थे, उनकी कल या परसों उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी थी। डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट लेने के लिए कहा है 15-20 दिन के लिए, और इसीलिए उन्होंने उनको स्वस्थ, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, पहले हेल्थ देखा जाता है, स्वस्थ देखा जाता है। क्योंकि अभी अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, और डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट लेने के लिए कहा गया है। तो ये अचानक और डॉक्टर ने कहा है, अचानक यही ये रेस्ट कारण के लिए है कैसे कि- बोल दिया संगीता जी डॉक्टर ने? मतलब अब सब कुछ तो ठीक था, बड़ा अच्छा हमने देखा कि उनका नामांकन भी हुआ गाजे बाजे के साथ। जी जी तो जी, ये हेल्थ हम लोग इशू भी कहाँ से आ गया शामिल हुए रात थे, सब लोग शामिल हुए थे, और वो हाँ। भी हमारे कार्यकर्ता, उन्होंने भी आपके माध्यम से ही मैंने सुना कि उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि क्यों उन्होंने, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्लियर है। और इन लोगों को हाय तौबा मचाने दीजिए। हमारे प्रत्याशी जो है वो चुनाव लड़ेंगे और प्रचंड जीत प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम लोग ने जनता के लिए कार्य किया है, जनता के बीच हम रहे हैं, हम जनहित के लिए कार्य करते हैं। और ठीक है। जहां तक पीके की बात है, तो हम लोगों को किसी का भय नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है चुनाव के समय उतरते हैं, और भाषण देना और चुनाव लड़ने में बहुत अंतर है। भाषण तो कोई भी दे देगा चुनाव के समय में, लेकिन चुनाव जीतना, जनता के बीच में रहना पड़ता है चुनाव जीतने के लिए। इनकी तरह नहीं कि चुनाव आया, घर घर जाके अपना प्रचार कर रहे हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हो, हमारे नेताओं के विरुद्ध में अनाप शनाप बक रहे हैं। तो इससे जनता सब देख रही है, जनता काम को देखती है, जनता इनकी बातों में आने वाली नहीं है। ये कितना भी ख्याली पुलाव पका ले, ये कितना भी आरोप लगा ले, लेकिन हमें प्रचंड जीत प्राप्त होने वाली ठीक है। संजय ठाकुर जी, ये अचानक से उम्मीदवार बदलना आखिरी वक्त में, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का डर था, जनसुराज का डर था, एक इसी वजह से आखिरी वक्त में बीजेपी ने फैसला लिया। आप ही लोग इस बात को कह रहे हैं। नहीं ठीक है, तो डर इनके माथे में हमारा डर बना ही हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये क्या बोल रही हैं प्रवक्ता जी, इतना झूठ कहीं टीवी चैनल पर बोला जाता है। उनकी तबीयत कोई खराब नहीं है, उनके पिताजी चारा घोटाले के अभियुक्त रहे हैं, सजायाफ्ता हैं, इसलिए, लेकिन इसके बावजूद भी वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कैसे रहे? टिकट जब उनको काट दिया गया तो सम्राट चौधरी तो हत्या के अभियुक्त हैं, 7 कुशवाहा समाज के लोगों की उन्होंने हत्या करी है, 7वीं फेल हैं, और सर्टिफिकेट में जालसाजी करने का आरोप है, 420 का मामला बनता है उन पर। तो उनको मुख्यमंत्री क्यों बनाए हुए हैं? जरा इनसे पूछिए, इन प्रवक्ता जी से। और लंबी लंबी बात करना इन लोगों की फितरत है। जो आदमी, एक मिनट सुनिए, जो आदमी कहिए, इनको रोकिए, इनको रोकिए, इनको रोकिए, इनको कही थी तो मैं नहीं बोल रहा था, बेल पे इनको कभी भी जेल में चले जाएंगे। हम लोग तो ये भ्रष्टाचार मुक्त ये और एक-एक करके। अपराधी मुक्त बिहार बना रहे। सर इनको रोकिए, एक-एक ये करके। बीच हाँ, में जब संगीता बोल जी रही को थी बोलने तो मैंने दीजिए, नहीं जवाब तो बोला दीजिए। है, हाँ। हमको बोलने दीजिए, हमारी बात कहने दीजिए, ये अपना जितना सफाई देना हो।
ये तो भ्रष्टाचारियों और अपराधियों का जमावड़ा ही है भारतीय जनता पार्टी में। ये अटल बिहारी वाजपेयी वाली भाजपा नहीं है, ये लाल कृष्ण आडवाणी वाली, मुरली मनोहर जोशी वाली भाजपा नहीं है। ये भाजपा नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है, जिनके गृह मंत्री पर ही तड़ीपार होने का फैसला कोर्ट ने दिया था। अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो गृह मंत्री को भी आज जेल में होते वो उन्होंने सारा मुकदमा उन पर वापस ले लिया। तो ये क्या बोलेंगे, ये तो शुभेंदु अधिकारी इनका मुख्यमंत्री, जिस पर घोटाले का आरोप है, इनका मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, घोटाले का आरोप है। और इतना ही नहीं, वो आतंकवादी संगठन से जुड़े रहे, उल्फा से जुड़े रहे, उनको ये मुख्यमंत्री बना के महिमा मंडित करते हैं। ये सम्राट चौधरी की सारी बात बिहार के लोग और देश के लोग जान रहे हैं कि ये कितने भ्रष्टाचारी और कितने आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। तो इसलिए इनके यहाँ तो अपराधियों का ही जमावड़ा है। और जिस आदमी को टिकट दिया था, अगर उसका टिकट काट दिए हैं आप इस आधार पर कि वो उनके पिताजी सजा याफ्ता हैं, तो इनके पास तो ऐसे कई चारा घोटाले के लोग हैं। ये क्या लालू जी और बड़ी टिकट काटने की? हाँ, यही बड़ी वजह है। बताएं संगीता जी। इन लोगों के नजरिए से अब इनके अंदरूनी क्या क्या राजनीति खेला हुआ है, अब जवाब किस तरह का संगीता जी, आप बोलिए। रात भर में नौटंकी हुई है, तो ये जानेंगे। अब शांत हो जाइए और सुनिए, ध्यान से सुनिए। एक तो इनको मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि आप हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री पर, वो आपके भी मुख्यमंत्री हैं, वो सबके मुख्यमंत्री हैं, और जिस तरह से वो कार्य बिहार में कर रहे हैं और बिहार को विकास की सीढ़ियों पे तेजी से ले जा रहे हैं, इसमें आपको भी बिहार में संगीता सिंह जी बिहार में तो यही काम कर रहा है, जो भूषण तिवारी जैसे निर्दोष नौजवान की गोली मार करके हत्या कराते हैं। यही तो बढ़िया काम कर रहे हैं। गरीब खोमचे वाले दुकानदार और छोटे दुकानदारों पर बुलडोजर चला रहे हैं, यही तो अच्छा काम कर रहे हैं। तरफ जाती है और आप क्या बात कीजिएगा इस तरह से? आप भ्रष्टाचारी लोग, आप भ्रष्टाचार और अपराधी को बचाने के लिए हर एक बच्चा आके मंच पर बैठी हुई है। हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी चारों तरफ विकास कर रहे हैं, कई योजना उन्होंने लागू किया। आप यहाँ पर बैठ के प्रवचन करते हैं, उनके विरोध में बोलते हैं। आपका प्रवचन सुनने हम लोग बैठे हुए हैं, बना दी आपका प्रवचन को सुनने बैठे हुए हैं। एक अपराधी को आप विकास पुरुष कह रहे हैं। हाय तौबा मचा रहे हैं जनता के। भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं है, कोई ईमानदार आदमी आपको नहीं मिला, कोई सही आदमी नहीं मिला, आयात करके मुख्यमंत्री बना है। जनता के बारे में है, आज हाय तौबा कर रहे हैं। इनको टिकट क्यों चेंज कर दिया, क्या कारण था? अरे अपना देखिए ना, कुछ तो जनहित में आपने काम किया। बिहार को लूट खसोट के रख दिया था। अब जब हमने बिहार को बचाने का अभियान चला रखा है। आपकी तरह लुटेरों की जमात हमारे पास नहीं है। हमने बिहार को बचाने का, बिहार को जगाने का काम किया है। और आप लोग हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी के कारण, हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी के कारण हर तरफ नीतीश कुमार जी की बात आप कर रही है। हिंदुस्तान में पूरे लोग उदाहरण दे रहे हैं सम्राट चौधरी जी का, और आप किस मुंह से अपराधी प्रवृत्ति के लोग तो आप हैं, जो सच्चाई सुनना नहीं चाहते, घोटाले कर किस मुंह से आप और बात किस मुंह से आप माननीय नीतीश कुमार जी की चर्चा कर रही है? नीतीश जी को तो आप लोगों ने धोखा देकर भगा दिया है। हम आप लोगों के तरह नहीं, जनता का लूट नीतीश जी को तो आप लोगों ने धोखा देकर भगा दिया, अंधकार युग कर दिया था बिहार को। हाँ, चलिए ठीक है। आप उसी के संपोषक हैं। दूसरा जंगल राज आप चलवा रही हैं। आप नीतीश जी की बात क्या करिएगा? नीतीश जी को तो आपने धकेल करके हटा दिया, और एक अपराधी को एक अपराधी और सातवीं फेल को मुख्यमंत्री बना दिया। आपके पास एक से एक आपके सुनिए, जरा सुनिए भी विरोधियों की बात। झूठ पे झूठ, आरोप पे आरोप, जनता के हित के लिए ये झूठ है, जनता के झूठ है। कीजिए तभी आगे बढ़ पाएगा। आप ये झूठ है। आप से काम नहीं होता, जनता के बीच में रहना पड़ता है। आप मत कीजिए
क्यों? मैं सच्चाई का बयान क्यों? कर रही हूँ। मैं सुनिए। आदरणीय सम्राट चौधरी जी के सुनिए। कार्यों का बयान कर रही हूँ। क्यों क्योंकि नहीं? वो क्यों अच्छा नहीं आज कार्य तक? कर रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री क्यों नहीं आज तक सफाई दिए जो वो हत्या के अभियुक्त थे कि नहीं, जेल गए थे कि नहीं, उन्होंने क्यों सफाई? जब आप सर्टिफिकेट लोग चोरी झूठी करके अपना सफाई जान तो बचाए वो कि नहीं? देता है भाई मेरे, सफाई जो जिसने क्राइम किया रहता है, क्यों सफाई? उन्होंने कोई कार्य, आप लोग तो आरोप लगा रहे हैं, आरोप पे आरोप, क्योंकि आप लोगों को पच नहीं रहा अच्छा। है कि इतना अच्छा कार्य अच्छा। बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार विकसित हाँ, बिहार हाँ, के रूप में इतना आगे बढ़ आ रहा है। तो ये तो आप लोगों को पच बांकीपुर नहीं का रहा है। विकास नहीं हुआ, चले बेहतर बिहार ये आगे बढ़ होगा, रहा है। आप लोग डाइजीन पीजिए और बचाने की कोशिश कीजिए और हमारे साथ आइए। चलिए ठीक है, आपके ये साथ ठीक है। एक लाइन में अयोध्या में राम मंदिर एक लाइन में मैं का जवाब चंदा चाहता चोरी हूं करने संजय के लिए ठाकुर आपके जी। साथ आ जाए। एक लाइन में जवाब दीजिए जी। कि क्यों कॉन्फिडेंस है आप इस बार कि आप इस बीजेपी के इस किले को फतेह कर लेंगे? बहुत संक्षेप में दीजिएगा, वक्त जी, मेरे पास है। एकदम संक्षिप्त में मैं बता रहा हूं कि सारी जनता इस बार बांकीपुर की जनता प्रशांत किशोर के लिए खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ वहां होगा। और इसलिए होगा कि इन लोगों ने केवल ठगने का काम किया है। इन लोगों ने हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं को ठगा है। और अयोध्या में भगवान श्री राम जो हमारी आस्था के प्रतीक हैं, उनका भगवान श्री राम जो हमारे प्रतीक हैं, उनका चंदा तक इन लोगों ने चुरा लिया। ये क्या बोलेंगे? ये भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है भारतीय जनता पार्टी में। हमको भारतीय जनता पार्टी के लोग, जनता दल यू के लोग, राजद के मतदाता, आम मतदाता सब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमारे साथ खड़े हैं और बिहार से भ्रष्टाचारी सम्राट चौधरी की सरकार के खात्मा का संकल्प ले चुके हैं। इसलिए चूंकि ये फर्जी इनकाउंटर, एक मिनट कहिए इनको चुप रहने के लिए। इनको जितना बोलना होगा उनको बारी मिलेगी तो बोलेंगे। ये बेमतलब की बात बोल रहे हैं। ये डिबेट के संस्कार और संस्कृति से ही नहीं है। यही है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा, ये डिबेट की संस्कृति को भी नहीं मानने को तैयार है। जब आप बोल रही हैं, आप लोग संस्कारी नहीं, जब मैं बोल रही हूं एकदम यही चाल चरित्र है भाई। उठेगा आप राम के नाम पर केवल स्वास्थ्य कारणों का हवाला इसमें नहीं दे सकते कि भाई उनका स्वास्थ्य खराब था, नहीं दे सकते आखिरी ना। वक्त में फैसला ले लिया। झूठ, इतना झूठ कहीं बोला जाता है? बिहार का तो बच्चा राजनीति समझता है, कैसा झूठ बोलेंगे आप? गले से नीचे नहीं उतर रही है आपकी ये बात बिल्कुल। आप राम के नाम पर वोट लेती हैं। आप राम के नाम, एक मिनट सुनिए संगीता जी, आप राम के नाम पर वोट लेती हैं और अयोध्या में भगवान राम के चंदा को आप लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भाजपा के लोगों ने चुरा लिया, सारा लूट लिया, हजारों करोड़ रुपए लूट लिए हैं। और किसने बनाया? माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो ट्रस्ट बनाया। ये गलत नैरेटिव मत बोलिए। जिन्होंने भी किया है, हमारे यूपी के जो मुख्यमंत्री, ठीक है, ये जनता पर छोड़ देते हैं, ये जनता पर छोड़ देते हैं। संजय जी और संगीता जी, बहुत धन्यवाद आपका, विशाल आपका भी बहुत शुक्रिया। वक्त कमी है इसलिए माफी चाहता हूँ, चर्चा आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। बीजेपी ने आखिरी वक्त में जो उम्मीदवार बदला है उसका कितना असर होगा, क्योंकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि दरअसल जन स्वराज पार्टी भी ये कह रही है कि कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी इस बार डरी हुई है और इस बार बड़ा बदलाव बांकीपुर उपचुनाव में होने जा रहा है। क्या होगा, ये चुनाव के नतीजे आने के बाद स्थिति साफ होगी। सियासत में फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन मवा खबर पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।